अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा लेक्चर नंबर 13 और आज का टॉपिक है एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम के दो मेथड्स के तरीके से हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एक होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा डिवाइड मेथड। तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए एलसीएम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, एल मतलब होता है लीस्ट और सी मतलब होता है कॉमन और पी एम मतलब होता है मल्टीपल्स। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर्स होंगे उनके हम फैक्टर्स निकालेंगे, जो लीस्ट कॉमन होंगे उनको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एलसीएम मिलेगी। अब यहाँ पे एलसीएम का हम कौन सा तरीका करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्रैक्शन की जब प्लस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। ये वही एलसीएम है, ठीक है। तो उसमें तो कोई शर्त नहीं था कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो या डिवाइड मेथड करो। अगर आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आएगा एलसीएम फाइंड करो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो फिर आप लोगों को ये मेथड क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर यहाँ इसकी जगह डिवाइड मेथड करोगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो जो मेथड आप लोगों को बोलेंगे वो मेथड आप लोगों को क्या करना है। अब यहाँ पे ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमें कोई क्वेश्चन होगा 24 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, यहाँ 20 हो गया। अब यहाँ पे 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब ये तीनों नंबर की हमने क्या करनी है, एलसीएम फाइंड करनी है। किसकी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा है तो एक बात याद रख लो, मैंने प्राइम नंबर आप लोगों को पहले बता दिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसपे 1 की टेबल आए और खुद की टेबल आए। मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 हो गया, ठीक है, और 29 हो गया, 31 हो गया। तो ये सारे नंबर क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यही टेबल हम क्या करेंगे, इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अप्लाई करेंगे, मतलब उस पे हम टेबल लगाएंगे। अब जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ जाए तो फिर क्या करोगे आप लोग, इन सब की अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। जब आप लोग एक साथ निकालेंगे तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा, डिवाइड मेथड हो जाएगा। अब अगर आप लोग इसकी अलग अलग फैक्टर निकाल के फिर इसको करेंगे तो फिर वो मेथड कौन सा हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 24 के फैक्टर निकालेंगे, फिर 18 के फैक्टर निकालेंगे, फिर 20 के फैक्टर निकालेंगे। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे तो जो भी नंबर्स मिले होंगे, यहाँ पे 3 है तो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने भी हो उनके क्या करेंगे आप लोग, अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो सबसे पहले हम किसकी टेबल चेक करेंगे, 2 की टेबल चेक करेंगे। देखो एक और बात याद रखो, जब भी आप लोगों के पास इवन नंबर हो तो उस पे आप लोगों की कौन सी टेबल आएगी, 2 की टेबल आएगी। यहाँ पे 24 हमारा इवन नंबर है तो इस पे 2 की टेबल आएगी। यहाँ पे कैसे लगा 2 की टेबल, 2 1 2, 2 2 4, 12 टाइम आ गई। फिर 2 की टेबल में कितने टाइम आएगी, 6 टाइम। एक और बात याद रखो, जब भी इवन नंबर हो 2 की टेबल लगानी हो तो उस नंबर को क्या करते जाओ, हाफ करते जाओ, मतलब आधा करते जाओ। जैसे यहाँ पे 24 का आधा क्या होगा, 12 होगा, 12 का आधा क्या होगा, 6 होगा। फिर यहाँ पे 6 का आधा क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे 3 जो है हमारा इवन नंबर नहीं है तो इस पे 2 की टेबल नहीं आएगी। यहाँ पे 3 देखो, 3 हमारा प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर पे कौन सी टेबल आती है, यहाँ 1 की आती है, यहाँ खुद की आती है। तो यहाँ पे 3 की है तो 3 की टेबल लगा देंगे, 3 1 3, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आएंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, 18 है, 18 इवन नंबर है तो इस पे कौन सी टेबल आएगी, 2 की टेबल आएगी। अब मैंने क्या बता दिया, जो नंबर भी होगा अगर 2 की टेबल आ रही है तो उस नंबर को क्या करेंगे आप लोग, आधा करेंगे। 18 का आधा क्या होगा, 9 होगा। फिर यहाँ पे 9 क्या है हमारा, इवन नंबर नहीं है, वो ओड नंबर है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, 2 की टेबल इस पे नहीं आएगी, फिर क्या करेंगे हम, 3 की टेबल चेक करेंगे। 3 की 9 कितनी 9 आएगी, 3 3 9। फिर हमारे पास 3 है तो इस पे 2 की नहीं आएगी, फिर से हम क्या करेंगे, 3 की टेबल लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद हमारा 20 है, 20 में हमारा इवन नंबर है तो इस पे भी कौन सी टेबल
की आएगी। अब 2 की टेबल आ रही है तो इसको आधा करें, 20 का आधा क्या होगा 10 होगा। फिर इवन नंबर है, 2 की टेबल आएगी 10 का आधा क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हमारा क्या है इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, और 5 हमारा क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जब भी आप लोगों के पास आ जाए तो प्राइम नंबर कौन सी टेबल लगाओगे, खुद की टेबल लगाओ। 5 है तो इसके डायरेक्ट में 5 टेबल लगेगी। ठीक है, अब ये सब करने के बाद फिर क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले लिखोगे 24, फिर लिखेंगे आप लोग 18, फिर लिखेंगे आप लोग 20। ये लिख के जो भी आप लोगों ने जो फैक्टर्स निकाले हैं उनके सामने आप लोग लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे 24 के फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 18 के फैक्टर कौन से हैं, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है 20 का फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेथड ये यहाँ तक करके फिर आप लोगों को क्या करना है लीस्ट कॉमन। अब यहाँ पे 3 नंबर है, अगर 2 में भी कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको आप लोग क्या करेंगे एक साथ लेंगे। अब क्या करना है आप लोगों को, जो भी कॉमन होंगे उसको आप लोग क्या करोगे सर्किल करोगे। ये कॉमन हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया अगर 2 नंबर भी होंगे, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये भी हम कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये 3 भी है 2 में आ रहा है तो ये भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे लिखना है कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है जैसे यहाँ पे ये इस पूरे में से क्या करेंगे एक 2 लेंगे, फिर ठीक है इन दोनों में से फिर दूसरा 2 निकालेंगे, फिर ठीक है उसके बाद ये 3 में से एक और 3 निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कॉमन थे, तो फिर क्या करेंगे हम नीचे लिखेंगे हम नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं जो बच के हैं वो ले लेंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया हमारे पास, और ये 5 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 दा 4 4 3 दा 12 हो गया, और यहाँ पे 2 3 दा 6 6 5 दा 30। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे आप लोग इन दोनों को आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, 12 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, अब 12 मल्टीप्लाई 30 आप लोगों को अगर नहीं आ रहा तो फिर आप लोग क्या करोगे तो रफ वर्क करोगे, 30 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 0 0 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 3 1 3, तो यहाँ प्लस करेंगे 0 6 प्लस 0 कितना होगा 6 होगा, और यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आया है 360। तो इसकी जो एलसीएम निकलेगी हमारी क्या निकलेगी 360। तो ये आप लोगों क्या हो गई एलसीएम हो जाएगी। तो ये था हमारा कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। जब भी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे तो फिर क्या करेंगे जो भी नंबर्स होंगे उनके अलग अलग फैक्टर निकाल के फिर उनके क्या करेंगे आप लोग कॉमन निकालेंगे। ठीक है, फिर नीचे क्या करना है कॉमन फैक्टर जो होंगे वो अलग लिखेंगे, जो नॉन कॉमन होंगे वो अलग लिखेंगे। फिर जो कॉमन फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नॉन कॉमन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आप लोगों की क्या होगी एलसीएम हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।